भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा नरसिंहाय नमः ओम स्वाहा विष्णवे नमः। और इसी ये 26th एनिवर्सरी है, तो इसी उपलक्ष्य में इस्कॉन द्वारका मंदिर में विशेष हवन हुआ, भगवान की आरती हुई कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और देश हमारे लिए क्या कर सकता है। ये एक बहुत उत्सव के तौर पर हर साल मनाना चाहिए। इस बात का हमें बहुत गर्व है कि ये देश, चाहे कितनी भी विपत्तियां आई, कितने ही लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन ये देश आज तक खड़ा है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के द्वारका उपनगरी स्थित श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर की है, जहां किस तरह शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 2.5 दशक पूर्व कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों के बलिदान को आज भी गौरव के साथ याद किया जाता है। भारत माता के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में इस्कॉन द्वारका में कारगिल शहीदों की स्मृति में हो रहे इस यज्ञ में भक्तों द्वारा राष्ट्रीयता के प्रतीक शहीद सैनिकों की गौरव गाथा का गुणगान किया गया। 26 साल पहले हमने कारगिल युद्ध जीता और इसी ये 26th एनिवर्सरी है, तो इसी उपलक्ष्य में इस्कॉन द्वारका मंदिर में विशेष हवन हुआ, भगवान की आरती हुई, प्रार्थना सभा हुआ। और बहुत ही विशेष बात है कि कारगिल वार के साथ जुड़े हुए जिन्होंने शहादत प्राप्त की, शहीद हुए, उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे आए, हवन में उन्होंने भाग लिया। कर्नल अश्विनी कुमार जी यहाँ पे थे, अखिलेश सक्सेना जी, कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी यहाँ पे उपस्थित रहे, और बाकी सारे जो इंडियन आर्मी के एंड एयरफोर्स के, नेवी के मेंबर्स भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व और उत्सव होना चाहिए कारगिल युद्ध, क्योंकि यही सभी लोगों को प्रेरणा देता है और देश के युवाओं को एक मैसेज देता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और देश हमारे लिए क्या कर सकता है। ये एक बहुत उत्सव के तौर पर हर साल मनाना चाहिए और उनके परिवारों को जो भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है वो हमें देनी चाहिए। पुराने ज़माने में तो लोग जगीरे देते थे, और आज हमें ये वो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं सेवियर ऑफ आज़ादी। मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ। 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद उस आज़ादी को बरकरार करने के लिए इन सूरमाओं ने अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, और हमें जितना भी इनका सहयोग और इनके लिए सम्मान करना है। आज हम कारगिल की 26वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है, बट बहुत यादें जो हमें बहुत पेन देता है, जो हमें दुख देता है। दुख इसलिए क्योंकि इस लड़ाई में भारतवर्ष ने अपने कुछ वीर योद्धाओं को खोया था, जिनको हम आज तक याद करते हैं। जैसे मेरे साथी कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापा, कैप्टन मनोज पांडे, हम सब साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। लेकिन देश के लिए किसी ना किसी को सर्वोच्च बलिदान देना है, और उन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हाँ, इस बात का हमें बहुत गर्व है कि ये देश, चाहे कितनी भी विपत्तियां आई, कितने ही लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन ये देश आज तक खड़ा है, और हर विपत्ति का, हर अटैक करने वाला का इसने मुंह तोड़ जवाब